गांव सूरजपुर में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसका पिता कुछ साल पहले एक बीमारी से चल बसा था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और राजू स्कूल के बाद बाजार में लोगों का सामान ढोकर कुछ पैसे कमा लेता था। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार किताबें, जूते और कपड़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला। एक दिन की बात है, राजू सुबह स्कूल जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पर्स मिला। उसने पर्स उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ कागजात थे। पर्स की हालत देखकर वह समझ गया कि यह किसी अमीर आदमी का होगा। कुछ लोगों ने उसे कहा, राजू, इतने पैसे मिले हैं तो रख लो, तेरी माँ की हालत खराब है, कुछ तो मदद होगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, अगर मुझे जरूरत है तो मैं मेहनत करूंगा, किसी और की चीज से पेट नहीं पालूंगा। राजू ने पर्स के कागजात से मालिक का पता निकाला और पर्स लेकर वहां पहुंच गया। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला, जिनका नाम श्री वर्मा था। राजू ने पर्स लौटाया। वर्मा जी बहुत खुश हुए। बेटा, इतने पैसे देखकर भी तुमने ईमानदारी दिखाई, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने राजू से बातचीत की और उसकी पारिवारिक स्थिति जानी। वर्मा जी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और शिक्षा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने उसी समय राजू की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। अब राजू की जिंदगी बदल गई। नए कपड़े, किताबें और अच्छे स्कूल में दाखिला, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वो आज भी वही मेहनती, विनम्र और ईमानदार लड़का रहा। कुछ साल बाद राजू ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वर्मा जी और उसकी माँ ने उसकी हर सफलता में साथ दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजू को एक प्रतिष्ठित सरकारी अफसर की नौकरी मिल गई। अब वह खुद गांव में स्कूल बनवाना चाहता था ताकि किसी और राजू को भी अवसर मिले। वो अपने गांव लौटा, जहां अब भी कुछ लोग उसे वही गरीब बच्चा समझते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि राजू अफसर बन गया है, तब सबको यकीन हुआ कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। उसने गांव में एक स्कूल की नींव रखी, ईमान स्कूल, और पहला भाषण दिया। मैं कोई खास नहीं था, सिर्फ एक पर्स लौटाने वाला लड़का था, लेकिन वही एक फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया।